वंदे मातरम एक एहसास। जब ये फिल्म बन रही थी, उसके साथ बिताए एक एक पलों को आपके साथ साझा करने का दिल हो रहा है, जो मैं वीडियो सहित आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये फिल्म मिलिट्री के जवान की कहानी पर है, जो कारगिल की लड़ाई में शहीद हो जाता है। अपने पीछे वह अपनी पत्नी, अपनी बच्ची को छोड़ जाता है। उसकी मृत्यु के बाद परिवार पर क्या क्या बीतती है, इस फिल्म में दर्शाया गया है। इस फिल्म का सिनेमा घर में प्रदर्शन भी हो चुका है। शूटिंग का क्या माहौल रहता है, ये सब बताने के लिए मन में उद्गार उठ रहे हैं। कलाकारों की पूरी टीम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के बंदा क्षेत्र के एक फार्म हाउस पर पहुंच चुकी थी। वहां पूरी टीम को एक हफ्ते रुकना था। खाने पीने से लेकर सोने तक का बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। कुछ कलाकार मुंबई के थे, कुछ दिल्ली के थे, कुछ लोकल भी थे। हर दिन बहुत ही हंसी खुशी बीत जाता था। कैमरामैन गोविंदा जी को मुंबई से आना था, जिनका इंतजार चल रहा था। ट्रेन शायद लेट हो चुकी थी। देर रात वह भी शूटिंग स्थल पर पहुंच गए थे, परंतु उस दिन शूटिंग नहीं हो पाई थी। शूटिंग के लिए ट्रॉली एक दिन पूर्व ही लोड होकर पहुंच चुकी थी। राजेश मेकअप मैन एक दिन पूर्व ही पहुंच चुके थे। गाड़ी उनको पिकअप करके ले आई थी। साथ ही कलाकार दूरदर्शन के भी थे। शूटिंग से जब फ्री होते थे तो एक शमा सा बन जाता था। चाय पीते हुए सब अपनी अपनी कहानी सुनाते थे। यही पुनरावृत्ति रात में डिनर पर होती थी। ये दिन कैसे जल्दी बीत रहे थे, ऐसा लगता था समय का पहिया तेज चल गया था। इस फिल्म की कहानी श्री सुरेश ठाकुर जी ने लिखी थी। संवाद एवं निर्देशन भी उन्हीं का था। इसमें कर्नल धीरेन्द्र का महत्वपूर्ण रोल था, जो सैनिक के पिता का रोल कर रहे थे। कर्नल रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। पूर्व में ये मिलिट्री में सर्विस में कर्नल थे। सैनिक की पत्नी का रोल जिया जोशी ने किया था। सैनिक का रोल अजय चौहान ने किया था। फिल्म में मेरे दो रोल थे। पहला रोल सूबेदार मेजर का था, जो सिख था। दूसरा रोल सैनिक डॉक्टर का था। मुसलमान चाचा का रोल इंद्रेश कुमार गुड्डू का था। सैनिक की मां का रोल विभा भटनागर कर रही थी, जो बहुत ही मार्मिक बन पड़ा था। नेताजी का रोल राठौर जी साहब कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर का रोल सरदार अमरपाल सिंह जी ने किया था। राठौर साहब इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। इस फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया था। पूरी फिल्म भावुकतापूर्ण थी। कर्नल धीरेन्द्र जी इससे पूर्व कई फीचर फिल्मों में भी कार्य कर चुके हैं। हिंदी सिनेमा में अपने को स्थापित भी कर चुके हैं। अब से कुछ वर्ष पूर्व अरशद वारसी की फिल्म में भी उन्होंने कार्य किया। कला एक ऐसा माध्यम है जो छुपाए नहीं छुपता है। इसे जितना दबाने की कोशिश करो तो ये पूरे बेग से ऊपर आ जाता है। कला किसी की मोहताज नहीं होती है, उसे तो केवल माध्यम चाहिए। कुछ प्रतिभाओं को उच्च माध्यम नहीं मिल पाता है तो वह प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। वंदे मातरम एक एहसास समाज के ऊपर एक कुठाराघात है। जिस घर का बेटा देश सेवा पर कुर्बान हो जाता है, सरकार के चंद पैसे देने से उस घर की खुशियां वापस नहीं आ सकती हैं। इसी कारण मंत्री जी द्वारा दिए गए चेक को सैनिक का पिता यह कहकर वापस कर देता है, इस पैसे को किसी अच्छी जगह दिया जाए ताकि लोगों को खुशी मिल सके। मेरे बेटे की बहू को सरकार की तरफ से हर माह पेंशन मिली जाएगी, उससे उसकी जिंदगी चल जाएगी। इस फिल्म का मोड़ बहुत ही सुहाना है। पात्रों ने फिल्म में जान डालने की भरसक कोशिश की है, जो काफी हद तक कामयाब है।
जाना, एक पल निभाने निभाने तुझे जाना है। मुझे जाना, मुझे जाना, मुझे जाना, सीने पे हाथ रखना, साक्षी है इतिहास की अब तक हमसे जो
बोले थे, आपने नहीं सुनने थे। नेताई ने तपास से बोला, बोले एक
कर